प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी लेके आए हैं। जो भी विद्यार्थी चाहते हैं कि देश सेवा करना चाहते हैं, जो भी देश के लिए सैनिक बनना चाहते हैं वो लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए सीआरपीएफ के द्वारा कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली गई है, बहाली निकाली गई है, ठीक है? टोटल पद है 9096, ठीक है? 9096 पर सीधी भर्तियाँ निकाली गई है। तो आप लोग रेडी हो जाइए, जो भी हैं जो भी इंतज़ार कर रहे थे बहुत दिन से, जो देश सेवा करना चाहते थे, कि देश सेवा करें, ठीक है? और लगे हुए हैं कि तैयारी हम करें। तैयारी कर रहे हैं और लगे हुए हैं, तो उनके लिए ये बहुत खुशखबरी है। आइए हम थोड़ा आपको इसका हम पढ़ के बताते हैं थोड़ा। 1 मिनट थोड़ा मैं सेटिंग कर लूँ। हुँ, चलिए, ठीक है? अब देखिए ये जो बहाली है कांस्टेबल की बहाली जो है वो सीआरपीएफ के द्वारा निकाली गई है, ठीक है? टोटल 9096 पदों पर भर्तियाँ हैं देखिए। केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल सीआरपीएफ के ने विभिन्न राज्यों में कांस्टेबल के 9096 पदों पर बम्पर भर्तियाँ निकाली है, ठीक है? आप लोगों के लिए बम्पर बहाली है, ठीक है? जो भी जिनका सपना है कि देश सेवा करें, जो भी जिनका सपना है कि हम सैनिक बने, फौजी बने, उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर आया है, ठीक है? देखिए, उत्तर प्रदेश में 1215 और बिहार में 694 पद हैं। शुरू में अस्थायी नियुक्ति होगी, ठीक है? शुरू में जो होगी अस्थायी नियुक्ति होगी, जिसे बाद में नियमित किया जा सकता है। पदों की संख्या आवश्यकता के अनुसार बढ़ाई-घटाई जा सकती है, ठीक है? जिस राज्य में आवेदन करना चाहते हैं, वहाँ का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि 19 मई है, ठीक है? देखिए, इसका जो बहाली होगा, पहले ये परमानेंट नहीं होगी, मतलब अस्थायी होगी, लेकिन बाद में इसे अस्थायी कर दिया जाएगा, परमानेंट कर दिया जाएगा, ठीक है? और आप जिस राज्य से मतलब जिस राज्य से आवेदन करना चाहते हैं, वहाँ का आपका रेसिडेंशियल होना चाहिए मतलब वहाँ का आपको क्या बोलता है उसको स्थानीय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र वहाँ का होना चाहिए, ठीक है? चलिए इसके लिए देखिए योग्यता क्या है, बस 10वीं पास होनी चाहिए योग्यता, साथ ही पद से संबंधित ट्रेड में कामकाजी दक्षता होना चाहिए। मतलब जो पद से संबंधित जो ट्रेड होगा, उसमें कामकाजी दक्षता होनी चाहिए। अगर आप ड्राइवर पद के लिए भर रहे हैं, तो भारी परिवहन, वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और ड्राइविंग टेस्ट भी आपको देना होगा, ठीक है? चलिए, अब इसका आवेदन शुल्क के बारे में देख लेते हैं। आवेदन शुल्क है मात्र ₹100। भुगतान जो है आपको ऑनलाइन करना होगा। एससी, एसटी वर्ग के लिए कोई शुल्क नहीं है। एससी, एसटी वर्ग के लिए कोई शुल्क नहीं है, ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं कि ड्राइविंग टेस्ट भी देना होगा और सर्टिफ़िकेट ठीक है? अब आगे लिखा हुआ है सर्टिफ़िकेट हो या 3 वर्षीय अप्रेंटिस सर्टिफ़िकेट हो, साथ ही 1 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए, ठीक है? आप मतलब ड्राइविंग टेस्ट में जो मतलब ड्राइवर का दे भरना चाहते हैं, ठीक है? अब देखिए इसका वेतन जो है 21,700 से 69,100 रुपया तक इसका वेतन होगा, ठीक है? अब आयु सीमा क्या होगा? आयु सीमा जो है ड्राइवर ट्रेड के लिए अगर भरते हैं तो आपका न्यूनतम कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 27 वर्ष होना चाहिए, ठीक है? ड्राइवर के लिए। बाकी के लिए न्यूनतम 18 और अधिकतम 23 वर्ष होना चाहिए। आयु की गणना जो है आपका 1 जनवरी 2026 से की जाएगी, गणना के आधार पर की जाएगी, ठीक है? अब देखते हैं चयन प्रक्रिया कैसे होती है, ठीक है? इसका चयन प्रक्रिया के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा होगा, मतलब सीबीटी हो जाए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, शारीरिक मानक परीक्षण होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, दस्तावेज सत्यापन होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, टेस्ट ट्रेड और चिकित्सा परीक्षण के आधार पर चयन होगा। ठीक है? अब आते हैं देखिए ज़रूरी सूचना क्या है? रिक्तियों का जो है राज्यवार राज्यवार जो है दे दिया गया है, ठीक है? आप इसे जाकर के देखिए क्या लिखा हुआ आगे? वेबसाइट एडवर्टाइज़मेंट नोटिस रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन एंड पायनियर, ठीक है? देखिए, ये इसका होम पेज है crpf.gov.in के होम पेज पर आप लॉगिन करेंगे, वहाँ से रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएँगे, वहाँ से आपका सारा डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है? अब आगे हम देखते हैं क्या है कि देखिए नोटिफ़िकेशन पर क्लिक आपको करना पड़ेगा, ऐसा लिखा होगा नोटिफ़िकेशन, इससे आपका विज्ञापन खुल जाएगा, ठीक है? और इसे पढ़कर अपनी योग्यता की आप लोग जाँच कर लेंगे और फिर ऑनलाइन अप्लाई लिंक पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है? इससे नया पेज खुलेगा आपका। यहाँ जर्नल लिंक्स सेक्शन में टू रजिस्टर के आगे क्लिक हियर पर आप क्लिक करिएगा
और इससे रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। सबसे पहले आप जिस पद ट्रेड के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसका चयन कर पंजीकरण करें और आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारियों को दर्ज कर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। ठीक है, चलिए ये था जानकारी आज के लिए। और आप लोग जो है जल्द से जल्द अंतिम तिथि का इंतजार न करें। और आपको देखिए अंतिम तिथि तो 19 मई है। आप बिना देर किए अंतिम तिथि का इंतजार किए बगैर आप जाके तुरंत इसे अप्लाई करिए, क्या कि ये बम्पर बहाली है ना? जो अपने सपने को आप साकार करिए, आप फौजी बनिए, देश की सेवा करिए, ठीक है? और गौरवान्वित महसूस अपने परिवार को करिए, खुद करिए, ठीक है? चलिए जय हिंद, जय भारत, सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। मिलते हैं अगले कुछ नए अपडेट के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।